Hello to everyone. Today I will discuss about cross product and dot product of vector. तो जैसा कि हमने अभी तक जो क्लासेस आई हैं, जो 4 क्लासेस अभी तक हुई हैं, अगर उन्हें स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो मैं उन स्टूडेंट को अवेयर कर देता हूँ जिन्हें एक्चुअल में पूरी फिजिक्स करनी है। जो मस्ती कर रहे हैं, जो मस्ती मूड में है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जिन्हें एक्चुअल में फिजिक्स करनी है, जो चाहते हैं कि उनकी 11th की फिजिक्स कंप्लीट हो, उनकी 12th की फिजिक्स कंप्लीट हो, उनकी आईआईटी की भी फिजिक्स कंप्लीट हो, जो एक्चुअल में आईआईटी को प्रिपेयर कर रहा है, उन स्टूडेंट से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से ही क्लास को फॉलो करते हैं, एक एक नोट्स प्रिपेयर करें। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो टेलीग्राम में पीपीटी आ रहे हैं हमारे, तो इन पीपीटीज को, इन पीडीएफ को अभी पीडीएफ बना के दे देंगे इन्हीं पीपीटी का, वहां से डाउनलोड कर लें, आपके पास नोट्स हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूला करें। जितना शेयर करेंगे आप, उतनी ही क्लासेस में तेजी आएगी। अभी इसके बाद मैं एक क्लास, आज ही शायद वो क्लास में ले लूँ, तो जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। जिस तरह से पहली क्लास में मैंने फिजिक्स का पूरा सिलेबस, जो 11th का है, 11th का जो पोर्शन आईआईटी में, जो पोर्शन नीट में है, उसे भी मैंने क्लियर किया था। उसके बाद की क्लास में हमने चालू किया मेजरमेंट को लेकर के। फिर हम मेजरमेंट से ही अंदर गए और पूरे फिजिकल वर्ल्ड को समझते हुए हमने एक कड़ी पकड़ी, और वो कड़ी थी वेक्टर। अब उस वेक्टर में हमने 3 क्लासेस ले चुके हैं ऑलरेडी, 4 क्लासेस। आज ये हमारी 5वीं क्लास आने जा रही है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं एक एक करके। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मीन्स कि किसी भी वेक्टर का, जो वेक्टर्स गिवन है, उनके क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड होंगे। सेकेंड थिंग ये कि आखिर क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट निकालने क्यों है, उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। हम अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हम अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा। कोई दो वेक्टर्स हैं जो 3 डायमेंशन फ्रेम में गिवन है। अब सपोज करो उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या क्या मिलने वाला है, आखिर हम क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे। तो ये सारी बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे डिफिनीशन को कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में आएंगे, उनके 2 वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताएंगे, उनका फार्मूला बताएंगे, उनमें कंपोनेंट बताएंगे। और कंपोनेंट को मैं अब यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाने वाला, क्योंकि कंपोनेंट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, फिर हम फार्मूले को देखेंगे। देन उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स को देखेंगे कि जो एक मैट्रिक्स रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं। देन हम राइट हैंड रूल देखेंगे, और राइट हैंड रूल के साथ ही मैं इसी में स्क्रू रूल भी क्लियर करूंगा। इज इट क्लियर? तो इसी में स्क्रू रूल भी क्लियर होगा राइट हैंड रूल के साथ ही। देन प्रॉपर्टी देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर देखेंगे। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये, मैं सारी बातें आगे बहुत डेप्थ में क्लियर करने वाला हूँ। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ये है कि कोई अलग से वेक्टर नहीं आ गया, टाइप ऑफ वेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब इतना है कि 2 वेक्टर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर जैसे देखो ये वेक्टर में, ठीक है। अब ये जो है, अगर मैं देखूँ ऐसे, इसे अगर मैं सी वेक्टर मान लूँ, सपोज करो ये से ए क्रॉस बी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो मैं बोलूँ कि बी और सी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ये है कि वहां पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री पर वेक्टर बने हुए हैं। इज इट क्लियर? तो फिर हम पैरेलल वेक्टर भी देखेंगे, और फिर देखेंगे मैग्नीट्यूड, एंड लास्ट में एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं कि हमें क्या क्या देखना है? मैं इसी वजह से पहले एक फ्रेम बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक माइंडसेट क्लियर हो जाए कि हाँ क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? पहले देखना है व्हाट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, कि एक क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। मैं यहाँ पे कुछ बातें पहले क्लियर कर देता हूँ।
एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें किसी चीज़ की नीड है, अगर मुझे किसी चीज़ की नीड है तो सिंपल सी बात है उसका पर्पज होगा तभी मुझे ज़रूरत पड़ी। विदाउट किसी चीज़ के, किसी नीड के इन्वेंशन नहीं है। अगर आवश्यकता है तो चीज़ खोजी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरे वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पहली बात यहाँ पर क्या मिलेगा, दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन पता चलेगी। क्या पता चलेगा? डायरेक्शन। कि अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज करो उनका क्या क्या गिवन है, उनका सपोज कर लो तुम्हें वेक्टर्स गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है, बट यू डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो आप क्या वहां से बता सकते हो? वहां से आप डायरेक्शन बता सकते हो। किसके थ्रू? क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। किन्हीं वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू क्या बता सकते हो? डायरेक्शन। सेकेंड थिंग क्या है कि आखिर जो भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वो होगा क्या? तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये है कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा एक बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन टू वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। मीन्स कहने का ये है कि कोई भी थ्री डायमेंशन स्पेस, मीन्स मैंने फ्रेम समझाया था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में कि फ्रेम क्या होते हैं। अगर सपोज कर लो ये एक थ्री डायमेंशन फ्रेम है, क्या है? थ्री डायमेंशन फ्रेम है। मीन्स ये तुम्हारी होगी एक्स एक्सेस, ये तुम्हारी होगी वाई एक्सेस और ये होगी जेड एक्सेस। अब सपोज करो कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में है, कोई वेक्टर है जो मान लो वाई एक्सेस की डायरेक्शन में है। अब हमें मान लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इट रिजल्ट्स इन अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। तो जो भी इसका रिजल्टेंट होगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, सपोज करो कि एक वेक्टर ए है, ये रहा वेक्टर ए, और सपोज करो ये रहा वेक्टर बी। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर बी। तो इनका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो भी ए क्रॉस बी होगा, जो भी ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सिंपली कहने का मतलब ये है। क्या ये बात क्लियर है? क्या है कहने का सेंस? कहने का सेंस ये है कि जो भी दो वेक्टर होंगे, जो भी दो वेक्टर गिवन होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये इज इट क्लियर? तो जो वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर ए गिवन है, मैंने बता दिया बी गिवन है, डिनोट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी से। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो देखो वेक्टर ए, तो ए क्रॉस बी निकालना है हमें, सिंपली सी बात है। ठीक है, देन उसके बाद क्या बात है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द क्रॉस प्रोडक्ट इज मोस्टली यूज टू डिटरमाइन द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन सरफेस स्पैन्ड बाय टू वेक्टर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मोस्टली किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? डिटरमाइन द वेक्टर। वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, किस वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए? जो वेक्टर उस प्लेन सरफेस पर उन दो वेक्टर्स पर कैसा है? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। वेयर इज द डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड। डॉट प्रोडक्ट को क्यों यूज करेंगे? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और द लेंथ ऑफ द वेक्टर। यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है, हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड क्यों करेंगे? अगर हमें किन्हीं भी दो गिवन वेक्टर्स का बीच का एंगल नहीं पता। अगर सपोज करो दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन है, क्या गिवन है? वेक्टर ए गिवन है, और एक वेक्टर बी गिवन है। सपोज करो वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर बी। अब हमें इसके बीच का एंगल पता नहीं है, ये थीटा गायब है। देन हम क्या करेंगे, तब जाकर के हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और उस डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से क्या निकालेंगे? एंगल। ये जो थीटा है ये फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? तो पहली बात क्या, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या निकालने को मिलेगा? हमें क्या फाइंड होगी वैल्यू? हम फाइंड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे उस वेक्टर को जो वेक्टर उन दोनों के रिजल्टेंट के रूप में या क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में परपेंडिकुलर आया है प्लेन सरफेस पे। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एंगल फाइंड करेंगे बिटवीन द टू वेक्टर्स।
और द लेंथ ऑफ द वेक्टर। या तो हमें लेंथ मिलेगी वहां से या तो एंगल मिलेगा, दो बातें मिलेंगी, दो में से कोई एक भी हो सकती है। इज इट क्लियर? क्लियर है ये बात? अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम कहीं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, सपोज करो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो यहाँ पर जो भी ए क्रॉस बी आएगा वो कैसा होगा? इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, यही बात मैंने बताई है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा, जो भी कंपोनेंट यूज होगा वो क्या यूज होगा? साइन थीटा। क्या यूज होगा? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट की नीड होगी। किसकी? वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। इज इट क्लियर? अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर हम क्या फाइंड करेंगे? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तब हमें क्या होगा? तब हमें जा करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की नीड होगी। किसकी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी इस वाले कंपोनेंट की। तो मीन्स यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? कॉस थीटा। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? क्या दोनों बातें क्लियर हैं? इज इट क्लियर? कि डॉट प्रोडक्ट में हमें किस कंपोनेंट की नीड होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की नीड होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस थीटा होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें वर्टिकल कंपोनेंट की नीड होगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा होगा। इज इट क्लियर? तो देख सकते हो ये क्या है, सिंपल सी बात है, वेक्टर ए है, ये यहाँ पे देखो वेक्टर ए है, एक ये वेक्टर बी है, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहाँ है? इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या है भाई? ये क्या है देखो, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये बात क्लियर हो रही है? अब मान लो हमें थीटा नहीं पता, थीटा निकाल सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ से कैसे? मान लो हल्का सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमें एक ट्रियांगल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ट्रियांगल मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम इजिली इस ट्रियांगल के बिहाफ में हम क्या निकाल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे, कॉस थीटा। तो हमें इजिली इसकी लेंथ मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी तो हमें एंगल भी मिल जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जब हमें निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? ए डॉट बी बाई ए, यहाँ ये आएगा इक्वल कॉस थीटा के। किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा के। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर? तो अब देखो, अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर क्या है? सिंपल सी बात है कि ये तुम्हारा क्या है भाई? ये तुम्हारा वेक्टर ए, ये तुम्हारा वेक्टर बी, और ये क्या है? ये ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर सी क्या निकल के आया? ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फार्मूला क्या होगा भाई? ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को डिनोट करेगा। अच्छा, कह दो कैसे? अगर सपोज करो 3D प्लेन है, कैसा प्लेन है? 3D प्लेन है, हाँ ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी वाई एक्सेस, ये हमारी एक्स एक्सेस, और ये हमारी जेड एक्सेस, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। 3D प्लेन है। अगर सपोज करो वेक्टर की डायरेक्शन टूवर्ड्स आई एक्स एक्सेस है, तो हम इसे डिनोट करेंगे आई कैप से। अगर टूवर्ड्स वाई एक्सेस है तो हम इसे डिनोट करेंगे जे कैप से। अगर टूवर्ड्स जेड एक्सेस है तो हम इसे डिनोट करेंगे के कैप से। इज इट क्लियर? तो यानी जब भी जिस भी डायरेक्शन में उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जिस भी एक्सेस की डायरेक्शन में, तो कहां पर आएगा? एन कैप की जगह। अगर सपोज करो एक्स डायरेक्शन में है तो हम यहां पर लिखेंगे ए बी साइन थीटा आई कैप। अगर सपोज करो वाई डायरेक्शन में है तो हम यहां लिखेंगे ए बी साइन थीटा जे कैप। अगर जेड एक्सेस में है तो हम यहां लिखेंगे ए बी साइन थीटा के कैप। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? फार्मूला क्लियर है? चल, अब देखो, अब अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या है
मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैट्रिक्स वाला रूल है, ये जो फार्मूला है, ये उन स्टूडेंट को बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला जो 10th 12th में मैथ लेकर के आए हैं। मैथ स्ट्रीम वालों के लिए बहुत ईजी है ये चीज़, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 11th और 12th में मैट्रिक्स कर रखा है, अलग से ही एक चैप्टर होता है मैथ में। लेकिन जो बायो वाले हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट टेंशन नहीं लेना है, मैं सारी बातें क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो, मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, किसी का भी मोड वैल्यू ले लो। जैसे सपोज करो ये वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है, ठीक है। ए क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। बी क्या है, B1 आई कैप, B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना है भाई, ए क्रॉस बी। तो सिंपली सा देखना मैटर क्या है, मैटर ये है कि अगर आपको कहीं भी ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो आप करना क्या। अगर सपोज करो आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो सिंपल सा रूल ये है कि आप जब आई कैप लोगे, पहले तो आई कैप लोगे, तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स बना लो। क्यों बनानी है वो भी समझ लो पहले। जब आई कैप लोगे आप, तो इस वाली वैल्यू को गायब कर दो। मतलब सर आप कर वैल्यू गायब कर दो, तो रखेंगे क्या, रखेंगे हम जे कैप और के कैप की वैल्यू। यानी कि यहाँ पर क्या हम पुट करेंगे अब, A2 B2 A3 B3। क्लियर है। आई कैप को लिया, आई कैप वाली वैल्यू गायब कर दो, A1 B1 को गायब कर दो, जो बचा उसे एज इट इज पुट कर दो, माइनस लगाओ, जे कैप ले लो। जब जे कैप लोगे तो अब इसे इस वाली वैल्यू को गायब कर दो, जे कैप वाली वैल्यू गायब कर दो। अच्छा सर अब क्या रखें, आई कैप वाली को रखो पहले, A1 B1 और फिर के कैप वाली को A3 B3। अच्छा ठीक है सर जी। अब के कैप को ले लो, प्लस के कैप। जब के कैप को लोगे तो के कैप वाली वैल्यू को गायब कर दो। अच्छा सर अब क्या रखें, जो बचा है उसे रखो, मीन्स जिसे ले रहे हो उसे गायब कर दो, बाकी जो बचा है उसी सीक्वेंस में रखो। ठीक है, यहां पर क्या बचा, A1 B1 और A2 B2। क्या यहां तक क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है समझ लेना मैट्रिक्स सॉल्व हो गई, ए क्रॉस बी फाइंड हो गया हमें। अगर इतनी बात क्लियर है तो समझ लो मैट्रिक्स हो गई। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगाओ आई कैप, ठीक है सर। उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी ये क्या बनेगा, A2 B3 माइनस A3 B2। क्लियर है, माइनस जे कैप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ फटाक से, इसका क्या बनेगा, A1 B3 माइनस A3 B1। क्लियर है, प्लस के कैप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिमिलरली क्या बनेगा, A1 B2 माइनस A2 B1। इतनी बात क्लियर है। बस भाई मेरे यही है तुम्हारा ए क्रॉस बी। क्या है ये, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर यहीं पर न्यूमरल वैल्यू होती तो सिंपल सी बात ये है कि इनका इनका मल्टीप्लीकेशन कुछ आता, प्रोडक्ट इसका कुछ आता, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ कुछ वैल्यू आ जाती, इसका इसका कुछ आता, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ वैल्यू आ जाती, इसका प्रोडक्ट कुछ आता है, इसका प्रोडक्ट भी समथिंग आता है, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू यहाँ आ जाती। एज एट इज रखते चले जाते, सॉल्व कर लेते। अगर मैग्नीट्यूड निकालना था तो सिंपल सी बात वही निकाल लेते, आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मिल जाता इजिली। इज इट क्लियर और नॉट, क्या ये बात क्लियर है, मैट्रिक्स समझ में आई है। कुछ नहीं करना है, अगर पहले आप आई कैप ले रहे हो, यहाँ पे देखो, तो आई कैप को गायब कर दो, जो ये बचा है उसे पुट कर दो, माइनस ले लो, जे कैप वहां पे ले लो, फिर उसके बाद जे कैप वाली वैल्यू गायब कर दो, जो बचा है पुट कर दो उसी सीक्वेंस में। के कैप ले लो, के कैप वाली वैल्यू गायब कर दो, जो बचा है वहां पुट कर दो। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा।
फिर क्या करना है, बस भाई सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस वैल्यू पुट करते चला जाना है। अगर न्यूमरल वाला वैल्यू, अभी यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, तो न्यूमरल वैल्यू में तुम्हारा सीधा आंसर आएगा। इज इट क्लियर? क्या क्लियर है ये बात? अब देखो, सिंपल सी बात है, हमने दो तीन बातें यहाँ पे एक साथ क्लियर कर ली। पहली बात मैंने क्या क्लियर की कि एक क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। दूसरी बात क्या क्लियर की, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तीसरी बात क्या क्लियर हुई, तीसरी बात क्लियर ये हुई कि क्रॉस प्रोडक्ट की नीड क्या है। चौथी बात क्या क्लियर कर ली, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा क्या होता है। ठीक है सर। पांचवी बात क्या हुई, बात आई मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का सिंपल सा मैंने फंडा बता दिया कि मैट्रिक्स में करना क्या है। ठीक है सर, पांच बातें क्लियर हो गई। अब जो छठवीं बात है उसमें हमें देखना है, क्या देखेंगे हम उसमें देखेंगे कि हमने जो मैट्रिक्स निकाली उसके बाद हमें राइट हैंड रूल। अच्छा सर ये क्या होता है, हमने तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सुना था, हमने तो मैग्नेटिक वाले चैप्टर में राइट हैंड रूल सुना था, अब यहाँ कहाँ से राइट हैंड रूल आ गया। बिल्कुल, राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट। राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, सिंपल सा ये कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी गिवन दो वेक्टर हैं, अगर सपोज करो ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों को परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी है, देन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, हाउ टू फाइंड। You don't know in the 3D frame, direction will inside the frame and outside the frame. Nobody knows about it. So how to find the direction when two vectors are given? जब दो वेक्टर गिवन होंगे, मीन सपोज करो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ये रहा, ए क्रॉस बी, हमें नहीं पता ना कि डायरेक्शन कहाँ है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड रूल बोलता है कि राइट हैंड की फोर फिंगर्स वेक्टर ए के परपेंडिकुलर पुट करो। क्या मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर पुट करो और उन्हें कर्ल करना चालू करो। तो जब आप कर्ल करोगे तो जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा थंब हो, जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा थंब हो, उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। एग्जिट के लिए सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। राइट हैंड रूल बोलता है कि राइट हैंड की फोर फिंगर्स जिस भी वेक्टर को आपका, जिस भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आपको डायरेक्शन देखनी है, उस वेक्टर पे आप परपेंडिकुलर पुट करो, कर दिया, उन फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल कर दिया, जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में ये तुम्हारा थंब बोले कि भाई इस साइड है, तो समझ लेना उसी साइड डायरेक्शन है। क्या बात क्लियर है? तो अगर मुझे सपोज करो इस केस में वेक्टर ए क्रॉस बी की मुझे डायरेक्शन पता करनी है, सपोज करो मैंने यहाँ पर फोर फिंगर पुट कर दी परपेंडिकुलर, अब मैंने कर्ल किया, फिंगर मेरी कर्ल हुई, जो मेरा थंब होगा कहाँ भागेगा, आउटसाइड की ओर। तो यानी यहाँ इस केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटसाइड होगी, वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटसाइड होगी, यानी ऊपर की साइड होगी। सिंपल सी बात है, अगर जब आप प्रैक्टिकली रखोगे तो आपको कहाँ मिलेगी, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सपोज करो इसी में मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता, क्यों भाई बी क्रॉस ए नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जो वेक्टर बी है, ये मेरा वेक्टर बी है, इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से जो राइट हैंड की फोर फिंगर्स हैं उन्हें रखूंगा, कर्ल करूंगा, देन क्या पाओगे आप, देन पाओगे कि जो आपका थंब है वो अंदर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर जाएगा तो कहाँ होगा, इनसाइड दी फ्रेम होगा। जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, फिर इनसाइड दी फ्रेम होगी। क्या दोनों बातें क्लियर हो गई? राइट हैंड रूल कोई बहुत बड़ी 30 मार खाने वाली बात नहीं है कि कोई 30 मार वाली बात करनी है, सिंपल सी बात करनी है। क्या
कि सिंपल सी बात है, राइट हैंड की 4 फिंगर को उस वेक्टर पे पुट करो परपेंडिकुलर, उन्हें कर्ल करो, जिस भी डायरेक्शन में थंब जाएगा एक्स वाई जेड जहां भी जाए उस डायरेक्शन में क्या होगी, वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इज इट क्लियर? यहीं पर स्क्रू रूल को देख लो थोड़ा सा। स्क्रू रूल क्या कहता है कि यहां पर आप सेंटर में रख दो क्या, स्क्रू, या उस वेक्टर पे स्क्रू रख दो जहां से हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जहां से हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, बस उसे घुमाना चालू करो। अगर एक क्रॉस बी निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो सिंपल सी बात है, जब किसी आप स्क्रू को किसी फ्रेम पे रख के अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कैसा होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो सिंपल सी बात, डायरेक्शन कैसी होगी, आउटसाइड होगी। अगर हम क्लॉकवाइज उससे करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, जब हम कभी किसी स्क्रू को टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, तो टाइट करते हैं तो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, वो स्क्रू कहाँ जाता है, अंदर की ओर चला जाता है। अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर की ओर आ जाता है। सिंपल सा फंडा यही चीज है, बस केवल स्क्रू को समझो, केवल स्क्रू को समझो। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आउटसाइड दी फ्रेम आएगा, और ए बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इनसाइड दी फ्रेम आएगा। इज इट क्लियर? क्या क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे राइट हैंड रूल और आपके स्क्रू रूल में कोई बहुत तीस मार वाली बात नहीं है, इस बात को ध्यान देना। कोई बहुत तीस मार वाली बात नहीं है कि यहाँ पे अगर सोचें कि राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा याद रखना है, सिंपल सी बात है। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल सा याद रखना है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। सिंपल सी बात ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो पहली अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी। अच्छा, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर? तो देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सुनी होगी, सबने, मैथ वालों ने तो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो भाई साहब जाके पहले ये चीजें क्लियर कर लो, या तो आप कमेंट करो कि क्लियर नहीं है, तो मैं एक जो बेसिक मैथ है जो फिजिक्स में नीड है, मैं उसके लिए एक क्लास लेके आ जाऊंगा, और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें, जो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, जो भी आपकी मैट्रिक्स है, जो भी आपके ये कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें हम कवर करा देंगे, एक ही क्लास में हो जाएगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी हेडेक वाली बात नहीं है। तो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कहीं यू क्रॉस वी है तो उसके इक्वल माइनस वी क्रॉस यू होगा। सिंपल सी बात है, साइन चेंज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन बाय अ कांस्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ एंड स्केलर ट्रिपल वेक्टर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर याद रहेंगी तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर पाओगे न्यूमेरिकल में। तो इन्हें अगर ऐसे रटने की कोशिश करोगे तो रटेंगी नहीं ये चीज़ें, आपको प्रैक्टिकली करना होगा, समझना होगा, आपको यूटिलाइज करनी होंगी ये चीज़ें। मैं कराऊंगा एक एक करके, ठीक है? पेशेंस रखना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, सिंपल सी बात को मेरे गौर से समझना मेरे दोस्त। यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर की हो रही है कि अगर सपोज करो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर बी है, ठीक है, यहाँ मान लो ए क्रॉस बी निकल के आएगा तुम्हारा, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड हेयर ए क्रॉस बी। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होगा। सिंपली बात को समझना, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, फार्मूला होता कि नहीं होता भाई। ए बी साइन थीटा क्या होगा, साइन 90 डिग्री, एन कैप, सिंपल सा क्या निकल के आएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 की, 1, एन कैप, ए बी एन कैप। सिंपल सा, ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा, ए बी एन कैप। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा 90, सिंपल सी बात है, वैल्यू 1, तो क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सपोज को दो वेक्टर हैं, एक आई कैप एक जे कैप एक के कैप, इस साइकिल को गौर समझना, आई जे के, गौर समझना
कि अगर कहीं पर आई क्रॉस जे कर रहे हैं, मतलब कहने का क्या है, मैं यहाँ पे पहले इसे इरेज कर देता हूँ, है ना, सारी चीजें इरेज कर लेते हैं एक बार, नोट डाउन करते जाना सारी चीजें। अब देखो, मान लो ये एक्स डायरेक्शन का और ये वाई का और ये जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड मीन्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, क्लियर है। अगर आई क्रॉस जे निकालेंगे, अगर सपोज करो कोई भी वेक्टर गिवन है जो एक्स डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर गिवन है जो वाई डायरेक्शन में है, तो उसका जो आई क्रॉस जे आएगा, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वो किस डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में, यानी के कैप के डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात। यानी कि अगर एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में गिवन है, एक्स वाला, और एक वाई यानी एक आई कैप वाला एक जे कैप वाला, तो जो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जो भी इनका क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वो किस डायरेक्शन में आएगा, के की डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है। सिमिलरली ये साइकिल चलती है मेरे भाई, याद रखना, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे साइकिल याद रखो। अगर आई क्रॉस जे होगा, सिंपल सी बात है, के की डायरेक्शन में, जे क्रॉस के होगा तो आई की डायरेक्शन में, और के क्रॉस आई होगा तो जे की डायरेक्शन में। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ये बात। अगर सपोज कर लो यही साइकिल एंटी चलने लग जाए, यानी जे क्रॉस आई, अब ये साइकिल उल्टी चल जाए, तो माइनस के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। क्या ये बात क्लियर है? अगर एंटी साइकिल चलेगी तो वहां पर जो होगी निगेटिव एक्सेस में चला जाएगा, और जब यहाँ से जो साइकिल है, जो सीधी साइकिल चलेगी, सिंपल सी बात है, उसकी जो एक थर्ड एक्सेस है उस डायरेक्शन में उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इज इट क्लियर? अगर सपोज कर लो, यहीं पर मैं एक बात बता दूं, अगर देखो एक वेक्टर ए गिवन है, ऐसे समझना, मान लो गिवन है 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप। दूसरा वेक्टर गिवन है बी, क्या गिवन है भाई, 6 आई कैप 7 जे कैप, और तुम्हारा क्या गिवन है, मान लो 8 के कैप। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो रही होगी ना? नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो जब हम आई क्रॉस जे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई क्रॉस जे, तो हमें क्या मिलेगा, के कैप मिलेगी। अच्छा, आई क्रॉस जे कैसे होगा, ये भी बात समझ लो। सिंपल सी बात ये है कहने का कि जब भी इन वेक्टर्स की साइक्लिक प्रोसेस आएगी, तो वहां पे डायरेक्शन जो पता करेंगे हम इसके थ्रू पता करेंगे। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, केवल इतना याद रखना है, इस साइकिल को याद रखना है कि अगर आई क्रॉस जे है तो के कैप होगा, जे क्रॉस के है तो आई कैप होगा, के क्रॉस आई है तो जे कैप होगा, और अगर जे क्रॉस आई है तो माइनस के कैप, और के क्रॉस जे है तो माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के है तो माइनस जे कैप। इज इट क्लियर? चलो, ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, सिंपल सी बात है, मैंने आपको परपेंडिकुलर बता दी कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वहां पर क्या निकल के आएगा। ठीक है, अगर सपोज करो यहीं पर पैरेलल की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, पैरेलल की, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तब कब, जब वहां पर कैसे हो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल वेक्टर हो। अब देखो, अगर वेक्टर पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, समझना क्या होगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जब पैरेलल होंगे तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे निकल के आएगी, जो थीटा होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा हो गया 0 डिग्री। हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, थीटा कैसा है, 0 डिग्री, तो ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री।
सॉरी जीरो। क्या बात क्लियर है? अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको ए इंटू बी मिलने वाला है। अगर सपोज कर लो पैरेलल हैं तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। क्लियर है? क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात आती है मैग्नीट्यूड की। किसकी? मैग्नीट्यूड की। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना है तो क्या करना होगा? अगर मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना है तो सिंपल सी बात यही है, मैंने पहले भी क्लास में क्लियर किया था, नहीं देखा है तो उसे डिटेल में देख लें, जो पहले क्लास से आ चुकी है। अगर सपोज करो, अब यहाँ बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, कुछ नहीं करना है मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो वेक्टर ए है, क्या ए है, कुछ भी है, मान लो एक्स आई कैप, ठीक है, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जब मान लो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एक और ले लेते हैं भाई, मान लो ले लेते हैं सी आई कैप, ठीक है, डी जे कैप, और तुम्हारा निकल के आ जाएगा क्या? ई के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, इनका क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, एक क्रॉस भी निकालोगे। मान लो समथिंग आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, क्या? जी आई कैप, एच जे कैप और के कैप। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक क्रॉस बी आ गया। सिंपल सी बात है, जब आप इसका क्या निकालोगे? मैग्नीट्यूड। क्या निकालोगे? मैग्नीट्यूड। तो क्या निकल के आएगा? रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बस यही निकालना है, यही होता है मैग्नीट्यूड। यानी कि सिंपल सी बात याद रखना, अगर दो वेक्टर गिवन है तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला। 3D में गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से क्या फाइंड होगा? मैग्नीट्यूड। दोनों बातें क्लियर हैं? चलो अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। सिंपल सी बात याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट को हम क्यों फाइंड करना चाहते हैं? ताकि हमें एंगल मिल जाए। क्या मिल जाए? एंगल मिल जाए। किसके किसके बीच का एंगल? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो गिवन है। तो जब भी हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर वहां पर, कब? जब हम वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। अगर सपोज करो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है? बी है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी फाइंड करना है। तो अगर आई डॉट आई आएगा तो उसकी वैल्यू 1, जे डॉट जे आएगा तो उसकी वैल्यू 1, और के डॉट के आएगा तो उसकी वैल्यू 1। अगर कोई अदर वैल्यू आती है, मान लो आई डॉट जे आता है तो उसकी वैल्यू 0, जे डॉट के आता है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, और के डॉट आई आता है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये आपको याद करना होगा। आई जे के की क्रॉस प्रोडक्ट में साइकिल याद करनी होगी, और आपको यहाँ पर कि आई डॉट आई क्या होगा? 1 होगा, जे डॉट जे क्या होगा? 1 होगा, और के डॉट के क्या होगा? 1 होगा। ये बात कहाँ से है? मेन मुद्दे की बात ये। मेन मुद्दा मैंने समझाया कि हमको क्या लेने हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट वाला चैप्टर गौर से पढ़ लेना। देखो, अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है? ए डॉट बी। फार्मूला क्या निकलेगा? ए बी कॉस थीटा एन के, ए बी कॉस थीटा निकलेगा। अगर सपोज करो आई डॉट आई है, मतलब कि ये जो भी वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, तो आई मतलब क्या हो गया? किस डायरेक्शन में गया? ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस के। जो बी है वो कैसा होगा? वो भी एक्स की डायरेक्शन में। थीटा कैसा बना? 0 डिग्री। थीटा कैसा बना भाई? 0 डिग्री। कॉमन सेंस लगाना। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। तो यहाँ पर जब कभी दो वेक्टर पैरेलल है, यानी यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन है ये, तो आई डॉट आई क्या निकल आएगा? 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो अगर यहीं पर मैं दो कंडीशन लगा दूं कि अगर सपोज करो दो वेक्टर कहते हैं परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कैसा होगा? 90 डिग्री।
तो मैं बोल दूं कि ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा 0। क्लियर है ये बात। और अगर बोल दूं कि यहीं पर ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, तो पैरेलल में एंगल कैसा 0 डिग्री, तो क्या निकल के आएगा ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 0, तो ए बी कॉस 0, सिंपल सी बात क्या निकल के आएगी ए बी। इज इट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो हाँ बोल देना भाई, क्लियर है तो हाँ बोल दो सभी लोग, ठीक है। समझ में आ गया ना ये बात, क्लियर हो गई नहीं हुई? यहाँ पे बात क्या करनी है। अच्छा, तो अभी सर आप कह रहे थे एंगल फाइंड करना है, एंगल कैसे फाइंड होगा इन दोनों के बीच का, तो सिंपल सी बात है यार, जब भी एंगल फाइंड करना हो तो कॉस थीटा इक्वल इन दोनों का क्या निकालना डॉट प्रोडक्ट, और इन दोनों का इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये बात, एग्जैक्ट क्लियर। तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा कॉस थीटा, क्या निकल के आ जाएगा कॉस थीटा। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई या नहीं हुई? अगर हो गई हैं तो हाँ, अगर नहीं हुई हैं तो कमेंट में बताना कि आपको डाउट कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो जब न्यूमेरिकल वाला चैप्टर आएगा या जब प्रैक्टिस सेट आएंगे तो सबके क्या कराएंगे, सबके न्यूमेरिकल कराएंगे, सभी के सम्स होंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरी फिजिक्स होगी। थैंक यू सो मच, शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।